अगर आपको लग रहा है कि मंसूर ने आसिफ को रास्ते में रोककर जो धुलाई की है उसके बाद आगा चुप बैठने वाला है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये सब कुछ एक अचानक रिएक्शन नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल लगती है, जिसमें मंसूर धीरे धीरे फंस रहा है। एपिसोड 3 के प्रोमो में जब मंसूर पर अटैक होता है और उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ खड़े नजर आते हैं, तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस बात का इम्कान बहुत ज़्यादा है कि मंसूर की स्टूडेंट पार्टी में शुरू से ही आगा का एक मुखबिर मौजूद हो, जो हर कदम की खबर सीधा आगा तक पहुंचा रहा हो। मंसूर को लग रहा है कि वो सिस्टम के खिलाफ इनकलाब ला रहा है, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसी सियासी बाजी खेल रहा है जिसका रिमोट कंट्रोल कहीं और से ऑपरेट हो रहा है। लेकिन कहानी का सबसे हैरानकुन पहलू रुबाब के कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है। अब तक हमें ये लगता रहा है कि रुबाब एक मासूम लड़की है जो अपने बाप की करप्ट सियासत से नफरत करती है और अपनी असल पहचान छुपाकर मंसूर के करीब आई है। मगर अगर इस एंगल को थोड़ा गहराई से देखा जाए तो तस्वीर कुछ और भी हो सकती है। आसिफ जो रुबाब से शादी करना चाहता है, रुबाब उससे हर कीमत पर दूर रहना चाहती है। ये सिर्फ नफरत नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। रुबाब जानती है कि मंसूर जज्बाती है, तेज मिजाज है और किसी भी हद तक जा सकता है। मुमकिन है कि वो मंसूर की इसी कमजोरी को यूज कर रही हो, उसे आसिफ के खिलाफ एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए। जब आसिफ ने मंसूर के दोस्तों पर हमला करवाया, उस वक्त रुबाब का रिएक्शन सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड महसूस होता है। ये भी मुमकिन है कि रुबाब खुद चाहती थी कि मंसूर और आसिफ आमने सामने आए, ताकि आसिफ रास्ते से हट जाए और उसे अपने बाप के सामने खुद खड़े होने की जरूरत ना पड़े। अब बात करते हैं आसिफ की, जो इस वक्त हॉस्पिटल में जख्मी हालत में पड़ा है। जाहिर सी बात है कि हर किसी को लग रहा है कि वो मजलूम है, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आसिफ ने जानबूझकर मंसूर को उकसाया हो ताकि मंसूर उस पर हमला करे। इस एक मूव के बाद आगा के पास एक सॉलिड रीजन आ जाता है कि वो मंसूर की स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। यहीं से एंट्री होती है उस पुलिस इंस्पेक्टर की जो असल में आगा की पॉकेट में है। ये पुलिस ऑफिसर सिर्फ लॉ एनफोर्स करने के लिए नहीं, बल्कि आगा के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आया है। मंसूर को एनकाउंटर की धमकी देना, उसे डराना और उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना, ये सब उस प्लान का हिस्सा हो सकता है। लेकिन आगा का असल मकसद मंसूर को मारना नहीं, बल्कि उसे अंदर से तोड़ना है। सोचिए उस लम्हे के बारे में जब मंसूर को आगा के सामने लाकर खड़ा किया जाता है और उसे रुबाब की असल पहचान बताई जाती है। वो लड़की जिसके लिए वो सिस्टम से लड़ रहा है, असल में उसी सिस्टम के सबसे बड़े किरदार की बेटी निकलती है। ये सिर्फ एक राज नहीं, बल्कि मंसूर के लिए सबसे बड़ा इमोशनल झटका होगा। उसका इनकलाब और उसकी मोहब्बत दोनों एक ही पल में टूट सकते हैं। ये मोमेंट उसकी पूरी सोच, उसके फैसलों और उसके मिशन को हिला कर रख देगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये सिर्फ शुरुआत है। सवाल ये है कि क्या मंसूर इस धोखे के बाद टूट जाएगा या फिर और ज्यादा खतरनाक बनकर उभरेगा। इम्कान ये है कि मंसूर अब सीधा नहीं, बल्कि आगा की तरह सोचना शुरू करे। वो रुबाब को छोड़ने के बजाय उसे अपनी गेम का हिस्सा बनाएगा। शायद वो रुबाब को ब्लैकमेल करे कि अगर उसने उसकी पार्टी को बचाने में मदद ना की तो वो पूरी यूनिवर्सिटी के सामने आगा और रुबाब का सच एक्सपोज कर देगा। यहाँ से कहानी एक डेंजरस कैट एंड माउस गेम में बदल सकती है, जहाँ मोहब्बत सिर्फ एक धोखा होगी और असल मकसद सिर्फ पावर और कंट्रोल रह जाएगा। अब स्टेज सेट हो चुका है। एक तरफ आगा की सियासत, उसकी ताकत और उसका कंट्रोल, दूसरी तरफ मंसूर का जुनून, उसका गुस्सा और उसका इनकलाब। बीच में रुबाब है, जिसे फैसला करना होगा कि वो अपने बाप के साथ खड़ी होगी या उस सच के साथ जो उसे मंसूर में नजर आता है। और आसिफ, वो अभी भी इस गेम का एक खामोश लेकिन खतरनाक प्लेयर है। इन चारों के दरमियान जो टक्कर होने वाली है, वो सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि एक पूरा ब्लड बाथ हो सकता है। एपिसोड 3 इन सब की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाला है और शायद पहली बार आगा को किसी ऐसे शख्स का सामना करना पड़े जो न सिस्टम से डरता है, न मौत से।